हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग जी। आज का जो टॉपिक है वो प्रतिशत के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुनाव में चुनाव उस पर आधारित है। इलेक्शन चुनाव। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि जितने भी पीछे हम क्लासेस पढ़ चुके हैं उनसे ही यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर हमें कुछ क्वेश्चंस को अपना बातों को शुरू करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये एक अपने आप में हॉट टॉपिक रहा है हमेशा से प्रतिशत का। और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान रखिए, और मुझे नहीं लगता फिर बहुत ज़्यादा कुछ कठिन रह जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा और सारी चीज़ें हम फिर आराम से कर सकते हैं। चलिए होपफुली फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इलेक्शन। अब देखिए इलेक्शन में क्या होगा कि मोस्टली हमारे सामने जो प्रश्न आता है उसमें केवल दो कैंडिडेट रहता है, दो उम्मीदवार थे। लेकिन अगर वो तीन उम्मीदवार ले ले तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन का क्या नेचर होता है। सबसे पहले देखते हैं बात कि वो यहां पर कहेगा किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी। ए को 60% मिले। अच्छा, अगर चुनाव में ए को 60% मिले तो बट नेचुरल में बी को कितने मिलेंगे? 40% मिलेंगे। ठीक, जीता कौन? सिंपल सी बात है सर, ए जीता। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जीता कौन, तो आप कहोगे ए जीता। मैं कहूंगा कितने से जीता, तो आप बताओगे 20% से जीता। अब हम इस बात को भी जानते हैं कि वोट जो होते हैं वो प्रतिशत में तो होते नहीं, वोट की गिनती होती है वो कुछ नंबर में होते हैं, संख्या में होते हैं। तो वो हमें ये बताएगा कि ए जो है वो इतने मतों से जीत गया। कितने मतों से? कुछ मतों से विजय हुआ, विजय मत। तो यहां पर विजय मत का एक संख्या दे रखी होगी, एक संख्या दे रखी होगी किसकी? एक विजय मत की। अब यहाँ पर हमें दिखा कितने प्रतिशत से प्रतिशत और विजय मत जो भी होंगे वो आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर विजय कितने प्रतिशत का है और यहाँ पर संख्या दे रखी होगी उसकी, आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि वो आपसे कह देगा कि ए को 60% वोट मिले और वो बी से 200 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 200 मतों से जीत गया। बताइए उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो हम क्या काम करेंगे भाई, ये 20% और विजय मत में कितनी संख्या बताई? 200 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीता बच्चों? 200 मतों से जीता। तो 200 मत ध्यान रखिए, तो 20% कितने के बराबर है? 200 के बराबर है। भाई हमारी कुल जनसंख्या कितनी होती है? भाई हमेशा बड़ा हमने कितनी होती? 100%। तो इसकी गुणा कैसे करेंगे? 10 से गुणा करके, इसकी गुणा 10 से करेंगे, कितना हो गया? 1000। तो जनसंख्या कितनी थी? 1000। फिर समझते हैं कि जनसंख्या नहीं, मतदाता कितने थे? 1000। फिर समझ लीजिए एक चुनाव में ए को 60% वोट पड़े और वो बी से 200 मतों से जीत गया। तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो सिंपल सी बात है, कितने मतदाता थे भाई? 20% वोटों से जीता और संख्या कितनी है? 20% की विजय मत की 200। तो 20% कितने के बराबर? 200 के बराबर। हमारा 100% कितने के बराबर? ही निकालना होगा। तो 20 की किससे गुणा करें? 200 हो जाए, 10 से करें, यहाँ पर भी 10 से करें। ठीक, अब हमारी जनसंख्या कितनी? 1000। इस बात को एक बार वेरीफाई कर लो आप बढ़िया तरीके से कि हमारी जनसंख्या कितनी देती? 1000। क्यों? क्योंकि 100% का मतलब होता है कुल मतदाता। तो जनसंख्या कितनी होगी? 1000। अगर जनसंख्या 1000 होगी बच्चों, तो आप मुझे बताओ इसे 60% मिले तो कितने वोट मिले? 600। और इसे कितने मिले? 400। अब मुझे आप देख के बताओ कि कितने मतों से जीत रहा है? 200 मतों से जीत रहा, जो कि सिंपली हमारा पहले ही सेंटेंस में इस बारे में गिवन था। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब वो क्वेश्चन हमें देगा कि एक चुनाव में 3 मतदाता, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। ए को कह देगा 40% मिले, बी को कह देगा कि 25% मिले। अब वो कहेगा कि, या वो कह देगा सी को 25% मिले, या किसी को कुछ भी कह देगा, वो एक अलग मुद्दा है। अब वो हमसे कहेगा कि यदि वो हमसे आगे का पॉइंट एक और बता देगा। अच्छा देखिए यहाँ तक की पॉइंट में अगर मैं कवर अप करूँ तो क्या मुझे कहाँ तक क्या समझ में आया वो देखते हैं पहले। 40% ए को मिले, 25% बी को मिले, कितने हो गए? 65%। ऐसे कितने मिले होंगे? 35%। सिंपल सी बात है, 40 उसमें मिले, 25 उसे मिले, 65 हो गए, तो उसे कितने मिले होंगे? 35। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि ए ने अपने निकटतम उम्मीदवार को इतने मतों से हराया।
अब सिंपल सी बात मुझे आप बताइए, इसका जो निकटतम उम्मीदवार है वो कौन है? ए का निकटतम बी नहीं है, ध्यान से देखो, ये बी निकटतम नहीं है। निकटतम होता है वोट के हिसाब से, वोट परसेंटेज के हिसाब से। इसके 40% है तो 35% ये निकटतम इसके, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ए का निकटतम कौन है, तो आप बताओगे कितना? सी है, जो कि 35%। तो सिंपल सी बात है, 40% इसे मिले, उसे 35% मिले, कितने? 5% की कमी यहाँ पर देखना। मतलब ये कौन जीत रहा है? यहाँ ए जीत रहा, कितने से? 5%। फिर समझते हैं, क्वेश्चन आएगा ए को कितने मिले? 40% मिले, बी को कितने मिले? 25, और सी को कितने मिले? 35%। सिंपल से पूछेगा आपको कि भाई ए के निकटतम, ए ने अपने निकटतम उम्मीदवार को इतने मतों से हराया। अब वो मत कुछ भी दे देगा, फॉर एग्जाम्पल वो दे देता है कि 450 मतों से हराया, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए ने कितने से हराया? देखो 5% से, और वोटों में कितना है? 450। अब वो आपसे कह देगा कि भाई टोटल मतदाता बताओ, तो हम बता सकते हैं टोटल मतदाता कितना होता है? 100। तो यहाँ किससे गुणा करके आएगा? 90 से। तो यहाँ पर भी 90 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 9,000। अब देखो, जैसे आपको टोटल जनसंख्या पता लग जाती है, मतदाताओं की कुल जनसंख्या पता चल जाती है, तो आप ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, कोई हार्डली मैटर नहीं करता। और वो जो बात लिखी है ना, बिल्कुल वैसी रहेगी, कुछ चीज बदलेगी नहीं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, 9,000 टोटल मतदाता थे, इन्हें कितने मिले? 40%, इन्हें कितने मिले? 3600, इन्हें कितने मिले? 25%। जब आप इसका निकालोगे तो आएगा 2250। अब उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली कितना आएगा वो? 3150, 35 ठीक है, 3150। तो आप कुल देखोगे यहाँ पर सबकी निकलेंगे आ जाएंगे अलग अलग, हम बता सकते हो। अब ये भी बता सकते हो बी सी से कितने जीता, सॉरी सी जो है बी से कितने से जीता, और ए जो है वो बी से कितने अंदर, जो भी आप सफर पूछे तो आराम से निकाल सकते हो। अब इस तरीके से ए बी सी वो डी भी दे सकता है, तो कोई भी चीज वो आपके सामने दे सकता है, इजीली इसको कर सकते हो। मेरे ख्याल से कोई चीज ऐसे आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप इस प्रकार के प्रश्न करोगे नहीं तो दिक्कत हमेशा रहेगी। चलिए, अब जो नेक्स्ट टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान से करेंगे। अब जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या होगा बच्चों? उसमें वैध और अवैध, वैध और अवैध की बात का डिस्कशन होगा। तो वैध और अवैध की बात का डिस्कशन हो, इसके साथ में हम थोड़ी सी बात को अपने फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। वो कहेगा कि एक चुनाव के अंदर जो मतदाता थे, 20% मतदाताओं के मत अवैध घोषित कर दिए गए। उसने क्या कहा? 20% मतदाताओं के मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/5। तो ये टोटल 5 थे, और ये जो ऊपर वाला होता है वही मैंने आपको बताया, वही चीज कम या बढ़ती होती है। तो इसी तरीके से 5 टोटल थे, 1 मत अवैध घोषित कर दिया। तो 5 मत थे, 1 अवैध घोषित कर दिया, तो वैध कितने हुए? 4। तो मैं ये कह सकता हूँ 5 टोटल थे, और अवैध कितने? मत अवैध वाले कितने हो गए? 4। जरा फिर देखो, 5 टोटल थे, 1 अवैध घोषित कर दिया, तो कितने हो गए? 4 वैध हो गए। 5 में 1 अवैध हो गया, तो 4 क्या हो गया? हमारे वैध हो गए। तो कुल मिला के इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वैध और अवैध की छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अगर उसने कहा 20% अवैध है, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 5 में 1 अवैध हो गया। या वैसे भी आप समझ सकते हैं 20% अवैध का मतलब टोटल 100 थे, 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने हो गए? 80%। आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा लिख लीजिएगा आप चाहें तो। एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध कितने घोषित कर दिए गए? 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला। और वो 9600 मतों से, वैध मतों का 70% वैध मत मिले, और 9600 मतों से जीत गया। अब जीतने वाला कितने से जीता? वैध मतों का 70%। जीतने वाले को
वैध मतों का कितना मिला, 70% मिला, और वो 9600 मत से जीत गया। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, चाहे तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा। एक चुनाव में 20% मतदाताओं के मत अवैध घोषित कर दिए गए, 20% मतदाताओं के मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वो 9600 मतों से जीत गया। तो बताएं उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। ठीक, शुरुआत करते हैं। इसको करने का तरीका क्या रखेंगे, चलिए। तो मैं इसको एक टेबल से आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चुनाव में टोटल कितने होते हैं, 100% अवैध, 20% क्या हो गए अवैध, कितने बचे 80%। अब जो ये बचे यही तो हमारे वैध हुए। अब मुझे आप ये बताइए, ये जो 80% वैध मत हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, अगर ये 80% वैध मत हैं तो इसी में तो जीत और हार होगी। अब मुझसे कह रहे हैं कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला। अब जीतने वाला कौन, ए है, और दूसरा कौन है, बी है। इसको 70% मिले। अच्छा, इसे अगर 70% मिले होंगे तो इसे 30% मिले होंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई मैं आप इस बारे में अगर नॉर्मल सी बात को देखें, इसे 80 का 70%, तो यहाँ पर मैं इसे 56 मान सकता हूँ, 56%, और इसको मान लूंगा तो कितना हो गया 24। राइट, समझ में आ रही है। फिर देखिए, इसे 80% मिले, ये 70% मिले, तो कितना 56% हो गया। इसे 30% मिले तो 24% हो गया। बिल्कुल, अभी गिनती में आपको वही चीज आ जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम एक बेसिक वे से लेके चल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ए को कितना मिल रहा है 56, बी को 24, तो जीत कौन रहा है, ए जीत रहा। कितने से जीत रहा है जरा देखिए ध्यान से, वोटों से तो जीत ही रहा है 9600, लेकिन यहाँ पर कितने परसेंट से जीत रहा है, तो सिंपल सा आंसर आएगा 32% से। कितने के बराबर है, 9600। तो 100% कितने के बराबर होगा, ये आप निकाल लेंगे, किससे गुणा करके आया होगा, 32 3 96, 300 से गुणा कर दीजिए, आंसर क्या होगा 300, आंसर क्या होगा 30,000। तो मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आंसर कितना हो गया हमारा 30,000। तो टोटल हमारी जो अगर कहा जाए टोटल मतदाता कितने थे हमारे 30,000 थे। आप इस बात को अपना लगा के देख सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं आएगा। और इसको मैं एक बार आपको टेली भी करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आंसर बिल्कुल देखिए जरा। देखिए, एक नगर में 30,000 मतदाता थे, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, 30,000 मतदाता थे। 20% के मत जो थे अवैध घोषित हुए। तो 30,000 का अगर मैं 20% की बात करूं तो 6,000 मत अवैध हो गए। तो 30,000 में 6,000 चलेगा, कितने वैध हो गए 24,000। 24,000 वैध हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब एक को और दो को, ए को मिले 70% और बी को मिले ऑब्वियसली बात है 30%। 24,000 में 70% निकालोगे तो 16,800, और मैं इसका 3 निकालूंगा तो 7200। तो ए और ये बी। अब आप मुझे बताओ कौन जीत रहा है, ए जीत रहा है, कितने से जीत रहा है, देखो जरा ध्यान से, 0 0 0 0 हो गए, 8 में से 2 गया 6 और 16 में से 7 गया 5। देखो ये 96 से जीत रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर बिल्कुल वेरीफाई होगा, कोई चीज आपसे अलग नहीं होगी। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। इसको करने का एक और आसान तरीका है जिसमें इतनी बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं होती, एक सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, उनके बारे में समझ लेंगे, उसको तरीका भी सीख लेते हैं किस तरीके से करना है। देखिए ध्यान से, और अगले क्वेश्चंस के अंदर वही तरीका लगाइएगा, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी बस आप उसको वैसे ध्यान रखिएगा। मान लीजिए टोटल जनसंख्या कितनी थी, x, टोटल मतदाता कितने थे, x थे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, 20% मतदाताओं के मत जो थे, ध्यान से सुनिएगा, 20% मतदाताओं के मत जो थे वो क्या होगा, अवैध घोषित होगा। तो सिंपल सी बात है, अवैध घोषित हो गए तो मतलब क्या हुआ, 20% अवैध हो गए तो 80% वैध हो गए। अच्छा, अवैध अगर 20% और वैध 80%, तो 80% का मतलब क्या होगा, 4/5। तो जितने मतदाता थे उनके 4/5 वैध हो गए। यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई, वैध हो गई। अब इन वैध मतों में से हमसे क्या कह रहा है कि भाई जीतने वाले को 70% मिले। ध्यान से सुनिएगा, जीतने वाले को कितने मिले, 70% मिले।
तो हारने वाले को 30% मिले, जीतने वाले को 70% मिले, तो हारने वाले को 30% मिले। फिर देखिए जीतने वाले को और हारने वाले को। अब मैं आपसे पूछूं कितने से ये जीत रहा है, तो आप कहोगे सर 40% से जीतता हुआ नजर आ रहा है। 40% का मतलब क्या हुआ, 2/5, यही तो जीत हुई, यही तो जीत हो गई। और वैध की 2/5 अगर मैं 40% निकाल दूंगा तो वही तो मेरी जीत हुई। और ये जीत में कितने के बराबर रखी है, 9600। फिर समझना क्या करना है, पढ़ते हुए जाना कि मान लिया कुल जनसंख्या मतदाता कितनी x है, वैध को कम कर देना, जो भी हो अवैध, ठीक है, जो वैध आ जाए उसका वो परसेंटेज निकाल लेना। या वैसे भी समझ लो 20% आपसे कहेगा अवैध, तो 1/5, तो 5 में से 1 अवैध हो गया तो 4/5। उसके बाद में क्या हुआ, उसको कितने मिले 70%, तो अगले को कितने मिलेंगे 30, दोनों का अंतर कितना हुआ 40%। ये हुई जीत 40% से, तो 40% को मतलब 2/5 जीत कितने के बराबर हुई है, यहाँ से भी आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए 4 दूनी 8, 8 से काटोगे कितनी आ जाएगा, 8 से काटा मैंने से 12, 9600। ये 4 दूनी 8 हुए, 8 से काटा 9600, 5 पंजे 25, 25 से गुणा हो जाएगी, तो 12000 इंटू 25 बराबर के x। 25 और 12 सॉरी 1200, तो 25 और 12 की गुणा करोगे तो 300 आएगा, और ये 00। क्या फर्क आएगा, कोई चीज बदली, आंसर नहीं है, तो सेम चीज आपके सामने रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगले क्वेश्चन में कोशिश ये करिएगा, मतदाता को x मान लें, अवैध मतों को घटा देंगे, जितने भी वैध मत हुए, जैसे 10% कहता है अवैध थे, अवैध कितने 10%, तो वैध कितने होगा 10% अवैध है, तो वैध कितने हुए, तो आप निकाल लो 90%, यहाँ से कर लो 10% अवैध है, मतलब 1/10, तो 10 में से 1 अवैध है, तो 9 वैध हो गए, 9/10 वैध हुआ। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ूंगा, मेरे ख्याल से आप मुझे पढ़ के आंसर बता दोगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लें आप सभी लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 12.5% मत अवैध दिया। ऐसे छोड़ दिए, पहले मैं ये वाला आपको करा देता हूँ। एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए मैं बोल देता हूँ आपको। एक चुनाव के अंदर कुल जो 20% लोगों ने मत का प्रयोग, 10% लोगों ने मत का प्रयोग करा, अवैध घोषित हो गए, 10% अवैध घोषित हो गए, ठीक है। तो 10% क्या होगा, अवैध घोषित हो गए। इसके बाद मुझसे कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, ठीक है। वो क्या कहता है, वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वो 18,000 मतों से जीत गया। तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, जीता कितने से 18,000, जीतने वाले को प्राप्त हुआ। तो हम क्या मानेंगे, टोटल कितने थे मतदाता x, 10% अवैध हो गए तो 90% वैध हुए, मतलब 9/10। आगे मुझसे कह रहे 60% मिले, वैध मतों के 60% मिले। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर इसे 60% मिले होंगे तो दूसरे को 40% मिले होंगे, इसे 60 तो इसे 40 मिले होंगे, कौन जीता, कितने से जीतता हुआ नजर आ रहा है, 20% से। 20% का मतलब क्या होगी, 1/5 से जीता हुआ नजर आ रहा। और वोटों में कितने से नजर आ रहा है जीता हुआ, 18,000। तो सिंपल सी बात है, इसे हम काट देंगे 9 से 2000 और 10 इंटू 5 50, 50 से गुणा कर देंगे, 50 के 2 से करेंगे तो 100, और ये 3 जीरो आ गए, 1 2 3। तो टोटल कितने मतदाता थे, 1 लाख मतदाता। कितना मतदाता आ गया, 1 लाख। सिंपल सी कोई बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं करना।
10% अवैध थे तो 90% बढ़े, 60% जीतने वाले थे तो उसे 40% मिलेंगे। जीता कितने से? 20% से, 20% मैंने यहाँ लिख दिया। बस यही तो जीत है। टोटल जीत कितने से आ रही है मेरे पास? 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अगला होगा। इसमें क्या करेंगे, अब देखिए जरूरी नहीं है कि हम देखते हैं अपने के चुनाव में क्या देखा जाता है, कुछ लोग तो वोटिंग डालने आते हैं और फिर जो डालने जाते हैं उनमें से कुछ अवैध हो जाते हैं। तो जितने मतदाता थे सबसे पहले उनमें से किसको निकाल देंगे? जितने लोग नहीं डालने गए, ठीक है, 10% 20% जो बचेंगे, उसके बाद में जो डालने गए उनका वैध निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर वही हार जीत का, जैसे हमने बताया, इसको 60 मिला तो दूसरे को 40 मिलेंगे, इस तरीके से सिस्टम। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन मेरे सामने है कि एक, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 20% ने मत नहीं दिया, 12.5% अवैध हो गए। जीतने वाले को वैध का 60% मिला और 5600 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? और 5600 मत से जीत गया। ठीक, अपना वही फंडा रखो, क्या रखना है? एक्स टोटल मत लगाना आपने 20% नहीं गए बच्चों, तो 20% नहीं गए तो कितने गए होंगे? 80% गए होंगे। 80% ना जाने का मतलब क्या हुआ भाई? 80% सॉरी 20% नहीं गए तो 80% गए। 80% का मतलब क्या हुआ? 4/5। इसके बाद मुझसे कह रहे हैं कि इनमें से ये लोग वोट डालने गए, ये टोटल थे इन कितने लोग? 80% इनके वोट डालने गए। इन वोट जो डालने गए इनका क्या बताया है? 12.5% अवैध होगा। इनका जो 12.5% अवैध होगा, 12.5% का मतलब जानते कितना होता है? 1/8। 8 में से 1 अवैध हो गया तो कितने बचे? 7। अब यहाँ तक के क्या है? हमारे वैध हो गए। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं? जीतने वाले को वैध का कितना मिलता है? 60% मिलता है। ये हमारे यहाँ तक के क्या हो गए? वैध हो गए। जीतने वाले को 60% मिलता है वैध। अब देखो 60% इसे मिला होगा तो दूसरे को 40% मिला होगा। अब बताइए कौन जीत रहा? ये जीत रहा 60%। कितने से जीत रहा है? तो 20% से। 20% का मतलब 1/5 से। और ऐसा होने पर कितने से जीत रहा है वो? 5600। ठीक है, तो 4 से गया ये 2 बार और 7 से गया ये 800 बार। 5 दूनी 10 और 5 50। 50 से गुणा कर देंगे, 50 के 8 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 400। और मेरे आगे डबल 0 लिखे थे तो मेरी कुल संख्या कितनी होगी? 40,000। तो मतदाता कितने थे? 40,000। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं आएगा आपको, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो इसको करने में कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, मैं एक बार आपको इसको वेरीफाई भी कर देता हूँ कि 40,000 हमारे टोटल मतदाता थे। आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको वेरीफाई कर दे रहा हूँ आपके सामने। जो बात लिखी है सही है गलत इसको देख लीजिए आप। अब देखो 40,000 मतदाता थे, 20% नहीं गए तो कितने लोग नहीं गए? 8,000। 40,000 में से 8,000 मतदान में नहीं गए। अब कितने लोग? 32,000। 32,000 में से कह रहे हैं 12.5% के अवैध हो गए। 12.5% मतलब 1/8। 1/8 तो 32,000 का अगर आप लोग 1/8 निकालोगे तो ऑब्वियसली कितना? 4,000 क्या होगा? 4,000 हमारे कितने हो गए? अवैध हो गए। तो 32,000 में 4,000 अवैध हो गए तो कितने बचे? 28,000। तो 28,000 लोगों ने के मतों की गणना की जाएगी, इन्हीं के बाद होगी। अब एक को मिलते हैं 60%, दूसरे को मिलते हैं 40%। तो इसका मैं 60% निकाल लूं, 28,000 का 60%, सॉरी एक रहेगा 6 भी मैं इससे गुणा करूंगा 16,800। इसको अगर 16,800 मिले तो उसको कितने मिले होंगे? 11,200। ठीक है, तो ये मिले ए को और ये मिले बी को। देखो ये 60% मिले और इसको बाकी की 40% मिले। अब आप मुझे बताओ कितना से जीता? तो आप देख लो कितना अंदर कितना है? 0 0 8 में 2 के 6 और 16 में से 11 देखो ये 5600 मतों से जीती है, कोई बात नहीं।
तो जो आप कर रहे हो उसके लिए आपसे प्रॉपरली बार बार कह रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते ये बात है कि आप उसको करने की तरीका अपना बिल्कुल जैसा बताया जा रहा बिल्कुल वैसा रखें। परेशान नहीं होना है, चीज़ों को करिए और बार बार करिए। इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगी, मैं आपसे फिर कहूँगा, क्योंकि ये थोड़े से वो चीज़ें हैं जो इसमें दिमाग, और मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ कि दिमाग में रखने वाली चीज़ें हैं, इनको प्रॉपरली एक दो बार आप देख लें, और जब भी आप रिपीट कर लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। अब मैं इसमें और कोई क्वेश्चन अभी आपसे और डिस्कस नहीं करूंगा, आप पहले इसी चीज़ को इतना चीज़ को देख लें प्रॉपरली और दोबारा इसको करके देख लें। नेक्स्ट में हम परीक्षा के ऊपर डिस्कशन करेंगे, परीक्षाओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और वो पूरी क्लास हम परीक्षा के ऊपर रखेंगे, ठीक है। फिर एक आध और मिसलिनियस क्लास हैं उनको देखते रहेंगे। मैं फिर कहूँगा अब मैं जो इस पर प्रैक्टिस लेके आऊँगा ऑफ बोर्ड क्लास। तो देखो ऑफ बोर्ड क्लास को ना देखो निगलेक्ट मत करा करो। अब मैंने देखा बहुत सारे लोग ऑफ बोर्ड क्लास को देखते ही नहीं, नाम पढ़ा ऑफ बोर्ड क्लास नहीं करा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफ बोर्ड क्लास नहीं करोगे तो सब बेकार है, क्योंकि उसके अंदर हम प्रॉपर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको और उसके साथ साथ कैसे दिमाग लगाना तरीका बता रहे हैं। तो प्लीज उसे मिस मत करना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, उसको देखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।